और कावेरी, देखो, वैसे तो ये टॉपिक इनर चाइल्ड ट्रॉमा क्या होता है इसको समझना जरूरी, क्योंकि जो भी लेडीज घर का काम करती है, बाहर का काम करती है और बच्चों को संभालना, सबसे बड़ा टेंशन ये है कि बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है तो वर्किंग मदर को प्रॉब्लम होती है। अगर बच्चे बीमार हो गए, बच्चे रात को सो नहीं रहे हैं, बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसकी माँ प्रॉब्लम में आ जाएगी, क्योंकि बच्चे से उनका डायरेक्ट कनेक्शन है, जुड़ गए। बच्चे अगर बड़े भी हो गए, 25-30 साल के भी हो गए, तो भी माँ को बच्चों की फिक्र पूरी जिंदगी भर सताती है। अभी आप सब लोग माँ हो, आप बताओ, बच्चे बच्चे की शादी भी हो गई, बच्चे के बच्चे भी हो गए, लेकिन फिर भी आपको अपने बच्चे की फिक्र सताएगी। और इसमें कुछ रॉन्ग भी नहीं है, ये नेचुरल है। बच्चों का जो प्रॉब्लम है, बच्चों की फिक्र करना, ये एक माँ का नेचुरल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बोलो या उसकी नेचुरल, भगवान ने ही उसको ये चीज दी है। देखो, लेकिन इसको बोलते हैं कि आप भी कभी कुछ सालों पहले आप खुद भी छोटे बच्चे थे और फिर आपने बच्चों को जन्म दिया। ओके, तो अभी देखो, ये गहराई में ये बातें हमको समझनी है कि आप जब बच्चे थे और आपके बचपन में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हुए, कुछ घटनाएं घटी, जिसके वजह से आप जिंदगी में अलग अलग सिचुएशन में डरने लगे, चिंता करने लगे। ओके, देखो, अभी भी आप देखो, बहुत सारे डर आपके अंदर भी है, तो वही डर आपके बच्चों में नेचुरली, वो बच्चों को भी वो डर लगेगा। जो आप में जो डर है, वो बच्चों में भी वो डर ट्रांसफर होता है। जैसे कि देखो, बहुत सारी चीजें हैं कि अगर हम किसी को बोले कि तुम अभी इधर 100 लोग बैठे हैं, 100 लोगों के सामने स्टेज पे जाके तुम कुछ बातें बोलो, 10 मिनट बातें बोलो, अपनी कहानी बोलो या कुछ तो बताओ, तो हमको डर लगता है, हमको शर्म आती है, हमको ऑकवर्ड लगता है कि कैसे जाके मैं 100 लोगों के सामने, अनजाने लोगों के सामने स्टेज पे चढ़ जाऊं। तो ये छुपा हुआ जो डर है, ये अगर हमारे अंदर है तो हमारे बच्चे भी यही डर को हमसे ले लेते हैं और वो भी 100 लोगों के सामने बात नहीं कर पाते, शर्म आती है, डर लगता है या घबराते हैं। तो ये सब डर, ऐसे तो हजारों डर हमारे अंदर है, ऐसे बहुत टाइप के डर हमारे अंदर है जिसके ऊपर कभी हमने ध्यान नहीं दिया। अभी देखो, कुछ लोगों को अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, लेकिन अगर ये सब छोटे मोटे डर हमारे अंदर से नहीं निकले तो कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी अटक जाती है। अगर आप स्पिरिचुअल में आगे बढ़ो या फिर आप कोई भी दुनिया में कोई भी सिचुएशन में, गाड़ी तो अटकनी है। तो इसको, ये जो डर होते हैं, इसको बोलते हैं ट्रॉमा। तो आज हम बहुत सारे ट्रॉमा की बात करेंगे और ये सारे ट्रॉमा को निकाल, कैसे अपने सिस्टम में से हम निकाल सकते हैं। हमारे बच्चों के अंदर से भी निकाल सकते हैं, हमारे अंदर से भी निकाल सकते हैं। देखो, अगर आपके बच्चों को के प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दिए तो फिर आपको घर का टेंशन कम होने लगेगा, वो बच्चा डरेगा कम, बीमार कम होगा, उसकी फिक्र आपको कम होगी और आप जो काम करते हो उसके ऊपर फोकस कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। तो जो आप सीख रहे हो, ये सोचो कि आप अपने अंदर के बचपन के डर को, ट्रॉमा को निकालोगे और यही चीजें आप अपने बच्चों को भी करवाओगे, तो उनके अंदर का भी वो डर, ट्रॉमा, वो सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे जानी चाहिए। ओके, तो तो ये सब प्रॉब्लम्स जाएगी कैसे, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे कि
अच्छा, ये ओके, कुछ नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो मैं आपको धीरे 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 गहराई में बताऊंगा कि कौन से ट्रॉमा पे हम बात करेंगे, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और आप लोगों को ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं जो जो चीज बताता हूँ आप याद करना कि आपको बचपन में आपको और आपके बच्चों को ये सेम प्रॉब्लम सता रही है कि नहीं, ये चीज आपको अपने अंदर सोचनी है। देखो, ये सब प्रॉब्लम आपको भी सताया है, मुझे भी सताया है, तो ये सब चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि छोटा बच्चा जब एकदम समझ लो कि 2 महीने का बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है, आप खुद 3 महीने के जब थे और आपके बच्चे जब 3 महीने के थे, जब वो स्कूल भी नहीं जाते थे, तो जब उनको कपड़ों के अंदर कपड़े गीले हो जाते थे, पोटी सुसु हो जाती थी, तो अंदर से उसको बहुत खराब लगता था, लेकिन वो बच्चा किसी को बोल नहीं पाता और उसको लगता है कि मुझे हेल्प करने वाला कोई नहीं है, वो रोता है, अंदर से उसको बहुत ऑकवर्ड लगता है। अभी ये जो अनुभव गहराई में आपके अंदर, मेरे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर सबसे छोटी उम्र का ट्रॉमा बोलो इसको, छोटी उम्र का फियर, ट्रॉमा, और ऐसा लगता है कि मुझे हेल्प करने वाला कोई नहीं है। देखो, जैसे जैसे आप बड़े हो गए, आप 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, लेकिन फिर भी आपको कभी कभी ये विचार आता है ना कि जब मैं तकलीफ में फंस फंस जाती हूँ तो मुझे हेल्प करने वाला कोई नहीं है। तो ये जो ट्रॉमा, ये जो हमारा नेचर है, हमारी पैटर्न है, वो कहाँ से शुरू हुई? जब आप एकदम छोटे थे और आजू बाजू कोई नहीं है हेल्प करने के लिए। तो दुनिया में कभी कभी हमको लगता है हम अकेले हो जाते हैं, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई मेरी बात नहीं समझता, कोई मुझे ये सिचुएशन में से बाहर नहीं निकाल पाता। देखो, आप घर की वर्किंग वुमन हो, आप याद करो पिछले कितने सालों में आपको ये विचार आए हैं कि मेरी बात कोई नहीं समझता, मेरे घर के लोग भी मुझे हेल्प करने के बारे में नहीं करते हैं, और हेल्पलेस महसूस करते हो आप अपने आप को। देखो, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, आज हम बहुत गहराई में जाएंगे। अगर आप जीवन में ये सारी चीजों को अपने सिस्टम में से निकालना है, तो हम वो एक्सरसाइज भी करेंगे कि कैसे ये सारे नेचर और पैटर्न जो हमको अटका देते हैं, जीवन में तकलीफों में फंसा देते हैं, वो नेचर में से निकलना है, ट्रॉमा में से निकलना है, और आपको अपने बच्चों को इसमें से निकालना है, ये सब तकलीफों में से निकालना है। नहीं तो जो सालों से आपने प्रॉब्लम्स देखे ना, वो प्रॉब्लम आपके बच्चे भी देखेंगे, और वो प्रॉब्लम की वजह से वो भी दुखी होकर, चिंता में, टेंशन। जितने छोटे बच्चे हैं, अभी से ये टेक्निक उनके ऊपर ट्राई करनी है। पहले हम समझेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। देखो, जब आप बच्चों को स्कूल भेजते हो, 3 साल के बच्चों को आप जबरदस्ती स्कूल में छोड़ के आते हो, याद करो आपके साथ ये हुआ था जब आप बचपन में थे, आपको कैसा लगा था? आपके माँ बाप ने आपको जबरदस्ती कोई अनजाने जगह पे, अनजाने टीचर के पास पहले दिन दूसरे दिन छोड़ के आ गए, और आप रो रहे थे भर भर के, लेकिन माँ बाप आपको वहां पे छोड़ के आते हैं, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई ही माँ बाप से अलग होके शुरू। तो उस टाइम पे आपको कैसा डर लगा था? माँ बाप से बिछड़ने का डर। ये अभी भी आपके अंदर हो सकता है, मेरे अंदर भी हो सकता है, सबके अंदर हो सकता है। देखो, अभी आप याद करो पिछले कुछ सालों में आपको अपने घर वालों से बिछड़ने का डर है कि नहीं? कहीं ना कहीं ये लगता है ना कि ये लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो ये डर कहाँ से आया? क्योंकि एक बार जो आपके नेचर में जो फियर बचपन में घुस गया, वो निकलेगा नहीं। मरते दम तक वो सारे ट्रॉमा, सारे फियर, वो बैड सिचुएशन आपके हर एक बॉडी के सेल सेल में है, जिसको कोश बोलते हैं। हर एक कोशिकाओं की मेमोरी में ये फियर घुस गया, और ये फियर नए सेल्स बनेंगे उसमें भी ट्रांसफर होगा। नई कोशिकाएं रोज बनती है, पुरानी कोशिका नए कोशिका को ट्रांसफर करती है, सारे डर।
ये सारे डर निकलते हैं क्या मरते दम तक, मुझे बता। और जब आपके माँ बाप आपको छोड़ के चले गए, आप रोए और लेकिन कुछ नहीं हुआ। कभी कभी रात को बेड गीला हो जाता है डर के मारे, तो रात को डरना ये भी कॉमन बात है। बहुत सारी चीजें ऐसे, और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे डर डेवलप होते हैं। रात के सपने आते हैं, डरावने सपने। देखो ये जब आप स्कूल बच्चा नहीं जाता है उसके पहले के ट्रॉमा है। लेकिन कभी आपने ध्यान से देखो, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा जन्म लिया है और आपने उसकी डिलीवरी को किया है, तो स्कूल में वो लोग क्या करते हैं? कभी ध्यान से, स्कूल में नहीं सॉरी, हॉस्पिटल में क्या करते हैं, आपने कभी ध्यान से सोचा है? हॉस्पिटल में जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसको उल्टा करके वो लोग पीछे से मारते हैं। अभी माँ के गोद में वो कितना शांति से सोया था, माँ के अंदर उसको कोई फिक्र नहीं थी, अंधेरे में वो सोया हुआ था। और अचानक से बाहर इतनी रोशनी को देख के उसकी आंखें नहीं खुलती। और वो अंदर तो सांस लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि माँ के वजह से वो सांस ले रहा था। बाहर आते ही उसको ट्रॉमा लगता है कि जिंदा रहने के लिए सांस लेनी जरूरी है। ये सबसे बड़ा ट्रॉमा है। अगर मैं सांसें नहीं लूंगा तो मैं मर जाऊंगा। आप भी ये प्रोसेस से गुजरे हो, आपके बच्चे भी गुजरे हैं, मरने का डर। क्योंकि जैसे ही श्वास खुद आपको बाहर निकाला और जोर से मारते क्यों वो लोग? ताकि आप खुद से श्वास ले सको, श्वास लेना। और फिर बच्चा श्वास लेने लगता है, उसको समझ में आता है कि अरे कहाँ मैं आ गया दुनिया में, इतनी रोशनी है और अब मुझे खुद ही श्वास लेनी पड़ रही है। रोने लगता है बच्चा, है कि नहीं? तो ऐसे छोटे छोटे ट्रॉमा हमारे अंदर भरे पड़े और हम लोग कभी ध्यान कभी दिया ही नहीं हमने। आज मैं चाहता हूं कि आप ये सब चीजों पे ध्यान दो। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हो कि ये सारे डर, सारे ट्रॉमा आपके सिस्टम में से निकल जाए, तो आज की रात आपको थोड़ा जागना जरूरी है। और जो चीज अभी हम सीखेंगे वो रात को प्रैक्टिस करना जरूरी है। देखो अभी आप सीखोगे, रात को वो चीज प्रैक्टिस करो। क्योंकि आज की रात ये सारे बोलते हैं, देखो आज की रात वैसे तो लोग इसको महाशिवरात्रि बोलते हैं, लेकिन आज की रात में ये खासियत है कि आज आपका नया जन्म हो सकता है। ये शरीर में आप आए तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, बहुत लोगों ने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, डर लगा, जिंदगी बहुत बुरी लगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो सारे बुरे मेमोरीज, बैड एक्सपीरियंस से आप बाहर निकलो और आपका नया जन्म हो, तो आज की रात में देखो, रात में और एक हम लोग सेशन प्लान कर रहे हैं। 11 बजे से कम से कम 1 डेढ़ बजे तक जागना चाहिए आज। और लोगों को जगा के रखना और लोगों को ये ट्रॉमा में से निकालना, इसके लिए साथ में सेशन लेना और कुछ ना कुछ कराते रहना जरूरी है। तो 11 बजे वो सेशन करेंगे, लेकिन पहले हम लोग समझेंगे कि कौन से ट्रॉमा में हम फंसे हैं। तो ऐसे तो कई ट्रॉमा है। कॉकरोच से डर लगता है, छिपकली से डर लगता है। अब देखो अभी आप लोग, कुछ लोग 50-60 की उम्र में भी हो लेकिन छिपकली से डर लगता है, कॉकरोच से डर लगता है। सांप सांप आ गया तो हम घर छोड़ के भाग जाएंगे, सांप को घर दे देंगे, भाई सांप घर तुम्हारा है कि नहीं? तो ऐसे सारे कितने डर है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि डर नहीं लगना चाहिए, डर लगता है। लेकिन छिपकली, कॉकरोच, ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, एक्चुअली में ये इतने डरावने नहीं है जितना हमारे अंदर उसका डर छुपा हुआ है। ओके, अभी जंगल में जाके आप रहोगे और उधर सांप आ गया तो अलग बात है। लेकिन आपको सांप के सपने आ रहे हैं, ये तो सांप के सपने आते हैं ना, लोगों को नींद में सांप के सपने आते हैं और रोता है बच्चा, रोता है, आप भी डरते हो, सांप काट लेगा मुझे, ये हो जाएगा, हो जाएगा, ये सब ट्रॉमा है। भूत भूत से डर लगता है। देखो मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, किसी को भूत प्रेत का डर है, बच्चों को हो, उसकी मम्मी को हो, ठीक है, लोग
मुझसे जुड़ते हैं, हेल्प मांगते हैं, तो पर्सनल लेवल पे बातें होती है, पब्लिक में तो नहीं होती है। लेकिन वो क्या प्रॉब्लम है, क्यों हुआ, कहाँ कैसे निकलेगा, तो ये भी एक ट्रॉमा है। भूतों का डर होता है, भूत क्या होते हैं वो हम गहराई में बाद में कभी समझेंगे, लेकिन मेन बात ये है कि ये सारे डर, ट्रॉमा हमारे अंदर आ जाते हैं। ओके, अभी देखो आजकल ये स्कूल में बहुत सारा ये निकला है कि छोटे बच्चे दूसरों को डराते हैं कि वहां पे भूत है, और रात को उधर भूत आता है, और भूत आके ये कर डालता है। तो आपके बचपन में अगर किसी ने आपको ये बोला, तो धीरे धीरे आपके अंदर भी वो भूत का डर आ गया, और आपके बच्चों में भी वो भूत का डर। रात में अकेले वो जगह पे नहीं जाने का, अंधेरा है, ये है वो है, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको और भी गहरी बातों पे लेके जाऊंगा, और फिर हम ये सब कचरे को निकालेंगे हमारे सिस्टम में। ओके, तो अभी देखो ये हो गया स्कूल पे जाने से पहले का डर। फिर स्कूल में चले गए, फिर हमें बहुत सारे डर लगते हैं कि लोग हमारी मजाक उड़ाएंगे। टीचर, कभी कभी हम लोग को पोएम बोलते बोलते हमने लोग हमारे पे हंसते हैं, हम भूल गए। फिर हमको ये लगता है कि ये रिक्शे वाला या ये स्कूल में ये चौकीदार मुझे मारेगा, और मुझे मुझे कहीं पे लेके जाएगा। ऐसे सब डर बहुत सारे बच्चों को होते हैं, हमको भी है। गिरने का डर, एक बार आप फिसल गए सीढ़ी पे से और आपको चोट लगी, तो आपको जिंदगी भर डर लगेगा कि कहीं पे मुझे लग ना जाए। बहुत सारे ऐसे होते हैं। और शर्म, देखो शर्म जो होती है वो स्कूल में डर। आप देखो आपके अंदर कितनी शर्म डेवलप हुई है। सारी जो शर्म हमको लगती है ना, कि आपको पब्लिक के सामने जाने की शर्म आती है, लड़कियों से भी लड़के शर्माते हैं, ऐसी सब बहुत सारी शर्म होती है, और लड़कियों को भी बहुत शर्म आती है। तो धीरे धीरे ये जो शर्म वाला जो ट्रॉमा है, देखो शर्म ठीक है, लेकिन अगर आप हर पूरी जिंदगी अगर शर्माते रहोगे तो कभी आप कोई बड़ा काम नहीं कर पाओगे। आपके लाइफ में आपको कोई बड़ा काम करना है, बड़ा मिशन है, लेकिन आपको शर्म आ रही है कि मैं कैसे लोगों को पूछूं, कैसे लोगों को हेल्प करूं, तो ये भी एक ट्रॉमा है। टीचर से डर लगता है, और टीचर से हमको ऑकवर्डनेस लगती है। हमको हम मम्मी को जाके बोलेंगे, मम्मी मुझे बहुत ज्यादा सुसु आ रही थी, लेकिन मैं टीचर को जाके कैसे बोलूं। तो टीचर से हमको बहुत ज्यादा, टीचर का फोबिया हो जाता है। और कभी कभी जो चीजें, जैसे कि मेरी टीचर मुझे कल मारेगी, कल मुझे टीचर होमवर्क के लिए डांटेगी, ये सब चीजें एक्चुअली में होती नहीं है, लेकिन फिर भी हमको डर लगता है कि नहीं। अभी भी देखो आपको कितना ऐसा डर लगते रहता है कि मेहमान आ जाएंगे और वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वो लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। ये सारी चीजें बचपन में स्कूल में आपके नेचर में घुसी है कि नहीं, कि कल ये घटना घटेगी, कल एग्जाम मेरी बुक चेक करेगी टीचर और मुझे डांटेगी। और बाद में पता चला कि वो टीचर ने बुक चेक ही नहीं की, और बुक चेक की लेकिन आपको डांटा ही नहीं, लेकिन आपको वो डर सताते रहता है कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। अभी देखो कितनी एजेड लेडीज को, 50 साल 60 साल की लेडीज को ये फिक्र होती है कि उसका बच्चा थोड़ा लेट हो गया घर आने में, अरे उसको क्या हो गया होगा, कहीं वो उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं वो फंस तो नहीं गया। ऐसे डर माँ को सताते रहते हैं। पूरी जिंदगी निकल जाती है ये सब सोचने में। आपने कभी सोचा है, पूरी जिंदगी इसमें निकल जाती है। हमको हमारी और दूसरों की फिक्र होते रहती है जिंदगी भर। ऐसे बहुत सारे ट्रॉमा है, ये तो मैंने छोटी मोटी लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो ऐसे सब ट्रॉमा स्कूल में जमा होते हैं। फिर थोड़ा, ये शुरुआत के दिन है जूनियर स्कूल में। आप हायर स्कूल में जाओगे तो क्या होता है, आपको लोग बोलते हैं ना, वो फर्स्ट आ गया, उसका बेटा फर्स्ट आ गया और तू फेल हो गया, तेरे मार्क्स उससे कम है, तो हमको डिप्रेशन आता है। जब कंपैरिजन होता है ना, माँ बाप कंपैरिजन करते हैं, स्कूल वाले कंपैरिजन करते हैं, टीचर लोग कंपैरिजन करते हैं, तो कोई ना कोई तो फर्स्ट आने वाला है।
और कोई ना कोई तो पीछे रहेगा। तो जो बेचारा पीछे रहता है उसको डिप्रेशन आता है, उसको एग्जाम का नाम लेके ही डिप्रेशन आता है। तो अभी भी आपको अगर कोई बोलेगा ना कि आपको कल आके मैं ये चीजें पूछूंगी, तो आपको अभी से डिप्रेशन आने लगेगा। कोई भी आके आपको पूछेगा कि देखता हूं कि आपके जीवन में आपने ये सब आपको पता है कि नहीं, मैं आके आपको कल क्वेश्चन पूछता हूँ, वो डिप्रेशन की पैटर्न। कोई हमारी बात करने वाला हमसे नहीं है, कोई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला नहीं है, तो आपको डिप्रेशन आएगा। और आप पुरानी घटनाओं को याद करोगे कि मेरे साथ ये हुआ था। याद करो, आप एग्जाम का पेपर लिख रहे हो और अचानक से घंटी बज गई और आपका 10 मार्क का अभी लिखना बाकी है और टीचर आके आपका पेपर छीन लेगी। बुढ़ापे में भी लोगों को ये सपने आते हैं कि वो मेरा, अभी मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, वो बोलते हैं अरे मेरे को बार बार ये सपना आता है कि मैं पेपर लिख रहा हूँ और टीचर आके मेरा पेपर छीन लिया। मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी में बहुत कम समय बाकी है और जिंदगी मुझसे दूर जा रही। ऐसे सपने अभी भी आते हैं और वो इंसान 40 साल का है, 50 साल का। देखो अभी ये सब गहरे ट्रॉमा है। फिर खाने पीने में हम लोग बुरी आदतें डेवलप होने लगती है। हमको वो सब जंक फूड खाने का मन करता है, दूसरों को देख के ऐसा लगता है कि देखो वो ये खा रहा है और मुझे नहीं मिल रहा है। तो हमें हमेशा ये लगने लगता है कि मेरी पसंद की चीजें मुझे खाने नहीं मिलती है। हम दूसरों के साथ दूसरों को देख के अपने आप को कंपेयर करते हैं, हमको लगता है कि हम वो ज्यादा सुखी है, हम दुखी हैं। फिर हमको लगता है कि अगर हम गलत आदतों में लगते हैं तो हम खुश हो जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों को ये आदत लग जाती है, सिगरेट, दारू, ये सब गलत आदतें कॉलेज के जमाने में लगती है। फिर देखो अभी ये गहरी बातें हैं, आप सब मदर हो, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है, आपकी अगर लड़की हो या लड़का हो, 10-12 साल की उम्र के बाद उनको सेक्सुअल, उनके अंदर अर्जेस डेवलप होती है। जैसे शरीर को भूख लगती है, शरीर को खाने की भूख लगती है, वैसे शरीर को और भी चीजों की भूख लगती है। फिर वो लोग अलग अलग लोगों से अट्रैक्ट होते हैं। लड़की को लड़के पसंद आते हैं, लड़कों को लड़कियां पसंद आती है। तो ये नेचुरल चीजें हैं जो डेवलप होती है हमारे अंदर। लेकिन अगर किसी ने कोई चीज करते हुए किसी को पकड़ लिया तो उसका ट्रॉमा हो जाता है, बहुत गहरा ट्रॉमा होता है। या किसी ने किसी को छेड़ दिया बचपन में, और वो चीज, वो घटना, वो लड़की या लड़का भूलेगा नहीं जिंदगी भर। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं जो ट्रॉमा हमारे अंदर घुस गया है, हमारे खुद के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर। और कभी कभी वो पागलपन जैसा बिहेव करने लगते हैं। फिर उनको लगता है कि मैं दूसरों से अलग हूँ और बाकी लोग मेरे जैसे नहीं है, तो मुझे इनके साथ नहीं रहना है। धीरे धीरे वो अकेले रहने लगते हैं और कभी कभी पैसे कमाने के लिए लालच में कुछ भी करने लगते हैं। नींद भी बहुत सारी, देखो ये उम्र में लोग बहुत सारी चीजें सोचते हैं तो नींद नहीं आती बराबर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ओके, और इनका बिहेवियर बदलते रहता है। तो ये देखो, ये बातें एज ए मदर सबको समझनी जरूरी है। आपको भी समझ में आना चाहिए कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। ओके, और ये सारे ट्रॉमा आपके अंदर है, आपके बच्चों के अंदर भी आएंगे अगर आपके बच्चे छोटे हैं, और ऑलरेडी अगर वो बड़े हैं तो धीरे धीरे उनके अंदर से ये ट्रॉमा निकालना जरूरी है। ओके, तो मैं आपको कुछ सिंपल टेक्निक बताऊंगा ट्रॉमा कैसे निकलता है। अभी ये जो भी मैं आपको सिखाता हूँ ये सब मेरे मास्टर्स गुरु कृपा से मुझे मिला है, मेरा कुछ नहीं है। मैं खाली एक छोटा सा दास हूँ, उनकी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो देखो अभी ये सेशन में कुछ लोग आ पाते हैं, कुछ लोग नहीं आ पाते हैं। लेकिन अगर आपका कोई एक भी ट्रॉमा निकल गया जो आपको जीवन भर सता रहा था ये टेक्निक से, तो मैं सोचूंगा कि मेरा जो जीवन का मकसद है, पर्पस है, वो पूरा होगा। ओके, तो देखो होता क्या है, जो भी बुरी घटनाएं आपने देखी है वो आपने अपनी आंखों से देखी। ओके, तो आपकी आंखों में
आंखों और आपके ब्रेन में वो बुरी घटना का कनेक्शन अभी भी है। इसके वजह से अगर आप बोलेगा बचपन में जो हुआ वही चीज अगर रिपीट होगी और आपको कोई बोलेगा कि ये चीज करो, लेकिन अगर आपके अंदर वो डर या बुरी घटना आपके जेहन में है तो आप वो चीज में फिर से डरोगे। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझेगा। मुझे ये, मैं गुजराती हूँ तो मुझे गरबा खेलना, अभी गुजराती लोग तो गरबा खेलते हैं, राइट, गुजराती गरबा बहुत कॉमनली खेलते हैं, लेकिन मैं एक ऑड मैन आउट हूँ कि मुझे गरबा खेलने में बहुत शर्म आती है और मुझे गरबा खेलने नहीं आता। मुझे बहुत डर लगता है गरबा खेलने, लगता था। अभी मैं आपको गहरी बात बता रहा हूँ। बचपन में क्या हुआ था कि जब मैं 7-8 साल का था या 9-10 साल का होऊंगा, तभी हम लोग ऐसे गरबा खेलने, डांडिया खेलने जाते थे। तो एक बार, और मुझे कम उम्र में चश्मा आ गया था। एक बार क्या हुआ कि किसी का जो डांडिया था वो मेरे चश्मे में लगा साइड में और चश्मा गिर गया, और चश्मा गिरा तो मुझे थोड़ा वो दिखा नहीं तो मैं भी गिर गया और आजू बाजू के लोग हंसने लगे। अभी मैं तभी 9 साल का था या 8 साल का था और सारे लोग मेरे पे हंसने लगे। किसी ने ये नहीं सोचा कि ये बेचारे को ये लग गया, डांडिया लग गया और इसका चश्मा गिर गया और ये इसको गिर गया और इसको बुरा लगा होगा। कोई सोचा नहीं, सब हंसने लगे। तो अभी देखो ये बुरी घटना मेरे अंदर ट्रॉमा बन के आ गई और उसके बाद से मैं तो वो गरबा में जाने को मुझे डर लगता, शर्म आती थी, लेकिन घर वाले जबरदस्ती करते थे तुमको जाना, चलना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन मैं उससे दूर भागने लगा। और उसके बाद से तो मैंने गरबा खेलना छोड़ दिया, मैं तो जाता भी नहीं था वहां पे। अभी देखो ये गहरा ट्रॉमा मेरे अंदर घुस गया था और मैं भूल भी गया कि मेरे अंदर ये ट्रॉमा है। लेकिन जब मैं गहराई में देखने लगा कि मुझे कौन सी चीज में डर लगता है, कौन सी चीज में शर्म आती है, और फिर मैंने ये टेक्निक की, वो ट्रॉमा को निकाला मेरे अंदर से, और फिर जाके मैंने पिछले अभी कुछ महीने पहले, 4-5 महीने पहले जब नवरात्रि आई थी, मैंने अपने फियर को फेस किया, अपने डर को फेस किया, और इस उम्र में जाके मैंने गरबा खेला। और वो बोलते ना, वो अवेयरनेस के साथ जब वो चीज तुम करते हो तो तुम्हारा अंदर से वो डर गया। अब मुझे कोई फिक्र नहीं, अभी मुझे कोई शर्म नहीं, चला गया वो डर। लेकिन देखो आप लोग सोचोगे कि अरे इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन जो चीज का डर आपको है, देखो गरबा खेलने का डर हो सकता है आपको नहीं है, लेकिन मुझे था। लेकिन देखो जैसे मैंने ये ऑनलाइन सेशन लिया, क्या आप लोग लेते हो क्या, मुझे बताओ। जैसे मैं ऐसे बातें करता हूँ, मैं तो कोई भी सेशन में ऐसे कुछ प्रिपेयर नहीं करता हूँ, वो मेरे मास्टर्स की कृपा से, बाबा जी की कृपा से बोलते जाता हूँ। मुझे पता भी नहीं आज मुझे क्या सिखाना है, क्या बोलना है। लेकिन आप लोगों को अगर मैं बोलता हूँ कि एक वीडियो बनाओ या ऐसा कोई सेशन लो, तो आपको थोड़ा अंदर से डर तो होगा ना कि लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलूंगी मैं। तो ये भी एक डर है, ये भी एक ट्रॉमा है। आपके बच्चे को बोलो कि भाई तुम लोगों को ऐसा कुछ तो, देखो कोई बड़ी चीज करनी है तो तुम्हें ऐसे सेशन लेने पड़ेंगे, या तो पब्लिक में ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑफलाइन 100 लोगों के सामने कुछ बोलना है, तो ऐसे बहुत सारे डर होते हैं। देखो हमने बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा किया है, लेकिन हमको दूसरों को कैसे देना है वो भी समझते नहीं। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सीखी होगी ना जीवन में। ओके, तो कहने की बात यह है कि ट्रॉमा अपने अंदर ढूंढो। सबसे पहले लिखो, एक किताब में लिखो कि मेरे अंदर कौन सी चीज से मैं डरती हूँ। देखो अभी मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, मुझे सांप से डर लगता था। तो मैं अभी गया था जंगल में पिछले साल, और ऐसी जगह जहां पे सांप के घर होते हैं। अभी आप बोलोगे ये इंसान तो पागल है, सांप के घर होते उधर जाके बैठा। मैं पागल नहीं हूं, मुझे मेरे अंदर के डर को निकालना था। तो वहां पे सांप के छोटे छोटे ऐसे बिल है, और मैं वहां पे जाके बैठा और मैंने देखा कि एक सांप जा रहा है, और वो सांप मुझे कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन वो थोड़ी देर देखा,
कि ये इधर बैठा है, ये जा रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने वो डर को पूरी जागरूकता से फेस किया। अभी मुझे ऐसा डर नहीं लगता कि भाई अगर सांप के घर के आसपास जाना है तो जा सकते हैं। हाँ, सांप अगर काटने को आएगा तो जरूरी नहीं कि हम उसको काटने दें, इतनी बेवकूफी नहीं करनी है। अगर वो काटने आ रहा है तो थोड़ा दूर हट जाओ, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। कॉकरोच को देख के हम लोग ऐसे पागल हो जाते हैं, छिपकली को देख के पागल हो जाते हैं। ठीक है, जो करना है वो करो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। कहने की बात है, अभी कोई चोर आ गया, डाकू आ गया रात के अंधेरे में 1 बजे तक, अभी मैं हाईवे पे फंस गया था, मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो कितना सारा डर लगता है हमको। और 1 बजे रात के अंधेरे, और मुझे पता भी नहीं था कि मैं घर पे पहुंचूंगा कि नहीं। अकेला गाड़ी में रात को अंधेरे में 1 बजे, और आजू बाजू कुछ नहीं। तो ऐसे सारे सिचुएशन में हमें जो डर है वो हमारे सिस्टम में से अंधेरे का डर, अकेले होने का डर, ये सारे बहुत सारे डर होते हैं। आपके बच्चों में से निकाल दो, देखो फिर आपके बच्चे कहाँ, कौन से लेवल पे जाते हैं। ओके, तो अभी हम टेक्निक करेंगे। बहुत सारी बातें हो गई। अगर कोई पर्टिकुलर डर अभी आपको अपने अंदर से निकालना है, ये टेक्निक के साथ आप ट्राई करो। ओके, मैं आपको बताऊंगा आपका अभी के अभी कोई डर निकलेगा, लेकिन पहले पहले आप ये टेक्निक बराबर कर पा रहे हो कि नहीं, आपको 2-3 बार कम से कम करना पड़ेगा। ओके, तो मैं तो बोलता हूं कि ये सेशन में आपको अपने बच्चों को जब भी आप करते बिठाओ, उनके भी डर निकलेंगे। पहले तो डर को याद करो, आपके मेमोरी में लेके आओ। जब कोई डर आपके मेमोरी में आता है, वो आपके ब्रेन के आगे के हिस्से में आपको दिखने लगता है, ये हिस्से में। ओके, तो अभी ये हिस्से में वो डर आ गया अंदर ब्रेन में, तो आपको ये हिस्से में से वो मेमोरी को साफ करना है। देखो मैं आपको अभी भी बताता हूं, आपको समझेगा नहीं, पहले पहले आपको सूझेगा नहीं कि कौन से डर को लेके आऊं। आपको आपके पति का भी डर हो सकता है। देखो मैं गहरी बात बोल रहा हूं। अगर आपके पास्ट में किसी ने आपके साथ बुरा बिहेव किया है, आपकी सासू माँ का डर हो सकता है, या किसी इंसान का डर हो सकता है, या स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल, कुछ भी, कोई भी ऐसा डर है जो आपको डिस्टर्ब करता है, ट्रॉमा है, बुरी घटना, सिंपल सेंस में समझेंगे तो बुरी घटना को आपको साफ करना है आपकी मेमोरी में। कोई भी बुरी घटना हो आपके जीवन में हुई है, उसको याद करके उसकी मेमोरी में लेके आना है। ओके, और तो अभी हम ये टेक्निक करेंगे। सबसे पहले क्या करो, आप मेरी उंगलियों को देखो। देखो आपको मेरी उंगलियां दिख रही है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ये मेरी उंगलियों को मैं यहां से यहां इस तरीके से घुमा रहा हूं। तो आपको क्या करना है, आपकी गर्दन को हिलाना नहीं, आपकी आंखों के आईबॉल्स को, ये जो आंख में जो ब्लैक पोर्शन को आईबॉल कहते हैं, उसको मेरी उंगलियों के साथ, उंगलियों पे सेट कर दो पहले। देखो अभी मेरी उंगलियों को देखते रहो, और जहां मेरी उंगलियां जा रही है आपके आईबॉल्स वहां पे मूव होने चाहिए। आप मेरी उंगलियों को देखते रहोगे, और आपको आपके मेमोरी में वो घटना को याद करना है, और उसके साथ ये आईबॉल मूव होनी चाहिए। अभी देखो आप बोलोगे कि मैं याद कैसे करूं अगर मेरी आंखें यहाँ पे इधर उधर हो रही है, तो कर सकते हो आप। वो घटना धीरे धीरे याद करते हुए, पहले याद करो वो घटना को, और फिर धीरे धीरे ये मेरी उंगलियों को देखते रहो। और अब धीरे धीरे मेरे साथ श्वास लो। जब मैं हाथ घुमाऊंगा आपको मेरे साथ ब्रीदिंग करनी है। जब मैं हाथ इधर करूंगा तब श्वास छोड़नी है। अब श्वास लो, इसको देखते रहो। आपकी आई बॉल्स मेरे हाथ उंगलियों पे ही फोकस करनी चाहिए, और साथ में सांसें लेनी है। कम से कम 10 टाइम्स करेंगे हम लोग ये प्रोसेस। ओके, बुरी घटना को याद करते हुए स्टार्ट करो। इतना जल्दी कभी कभी किसी को याद नहीं आता है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप ये रिकॉर्डिंग को फिर से देखना, और उसके साथ प्रैक्टिस करना। लेकिन एक एक करके आप सारे ट्रॉमा को अपने आंखों में से
अपनी मेमोरी में से साफ कर सकते हो। ये टेक्निक काम करती है 100%, अगर आपने सही से की तो। ओके, देखो अभी हम करेंगे। अच्छा, मैं आपको 1 मिनट देता हूं पहले कोई बुरी घटना को याद करने के लिए। 1 मिनट देता हूं। सबसे पहले आप क्या करो, मेरे साथ सांसें लो, फिर आंखें बंद करो, वो घटना को याद करो, फिर हम ये टेक्निक करेंगे। ओके, 15 सांसें आप मेरे साथ लोगे और फिर हम ये करेंगे। तो पहले दोनों हाथों को जोड़ो ऐसे। ओके, और जब हम श्वास लेंगे तब आपको हाथों को ऐसे सेपरेट करना है और श्वास छोड़ते हुए हाथों को फिर से जोड़ना है। ओके, सिंपल प्रोसेस। 15 सांसें मेरे साथ लो, आपको घटना याद आने लगेगी। ओके, प्यार से सांस लो। 1, 2, मेरे साथ करो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओके, अब आंखें बंद रखो 1 मिनट तक। वो बुरी घटना को याद करो। देखो अभी आपके माइंड में से कचरा साफ हो गया, बाकी सब चीजें आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे। अब जो चीजें आपको सताती है, जो आपके जीवन में आपको डिस्टर्ब करती है, आपके बच्चों के साथ कुछ घटना घटी थी, बच्चा बीमार हो गया था और बार बार आपको डर लगता है कि मेरा बच्चा इतनी बुरी हद तक बीमार हो गया था और मैं रात भर उसकी फिक्र में रोई थी। ऐसी सारी बुरी घटनाएं हो सकती है आपके जीवन में। देखो अभी आपको अपने मन के पर्दे पे वो घटना को याद करना है, लेकिन ये घटना में बहक नहीं जाना है, खो नहीं जाना है। ये घटना आपके मेमोरी में आई, आपके मन के पर्दे पे आई, आपके ब्रेन के आगे के हिस्से में आपको आपके गहराई में से वापस सामने आ गई। अब धीरे धीरे आप जागरूकता बनाए रखो और मेरे साथ ये टेक्निक करो। अभी आंखें खोलो और मेरे हाथ को देखो। ओके, देखो अभी आप फिर से मेरे साथ सांसें लोगे, लेकिन पूरा ध्यान मेरी उंगलियों पे, और गर्दन सीधी रख के खाली आई बॉल को मूव करो, सांस लो। देखो अभी वो घटना को हम साफ कर रहे हैं। सांस लो। आपको मेरी उंगलियों को देखना है और आई बॉल्स को मूव करना है। ओके, अब आपको क्या करना है, देखो मेरी उंगलियों को देखते रहो। अब मैं क्या करूंगा, नीचे से ऊपर। ओके, आपका लेफ्ट देखो, आप क्या करो, मेरी उंगलियों को देखते रहो।
ओके, देखो अभी मैं नीचे है, आपका लेफ्ट पोर्शन किधर है, उधर मेरे हाथ ऊपर जा रहे हैं कि नहीं, देखो आपका लेफ्ट साइड में है, मेरे हाथ जा रहे हैं आपको लेफ्ट साइड में, ये दिख रहा है कि राइट साइड है, आपका लेफ्ट साइड है, राइट? ओके, लेफ्ट अभी मेरी साइड है। उंगलियों को देखते रहो, सेम प्रोसेस करो। श्वास लेते वक्त उंगलियां ऊपर जा रही है, आपकी आंखें भी ऊपर जानी चाहिए, आपको हाथ नहीं हिलाना है, आपको मेरी उंगलियों को देखना है। आई बॉल्स मेरी उंगलियों पे रखो। देखो ये बहुत गहरा प्रोसेस है, अगर आप ईमानदारी से करते हो तो बुरी मेमोरी निकलेगी। ओके, अभी लास्ट प्रोसेस, अभी राइट साइड से देखो, अभी श्वास छोड़ दो, अभी राइट साइड से नीचे जाएंगे, श्वास लो, अभी ये लास्ट प्रोसेस है। आई बॉल को मेरी उंगलियों पे सेट करो। ओके, अब हम देखो, दोनों हाथों को ऐसा सीधा करो, दोनों हाथे सीधा करो, और आप क्या करो, मेरे साथ आप तेजी से श्वास लोगे आप। ओके, देखो मैं हाथ ऊपर करते वक्त श्वास लूंगा, इस तरीके से हाथ ऊपर गए तब श्वास लेना है, हाथ नीचे गए तब श्वास छोड़ना है। आप दोनों हाथों को मेरे साथ श्वासें लो। ओके, अभी देखो ये बाहर फेंकेंगे, कचरे को बाहर फेंकेंगे, ये ट्रॉमा को बाहर फेंकेंगे। श्वास लो, अभी मुंह से बाहर फेंको, ऐसा जोर से बाहर फेंको, ऐसे मुंह से फूक मारो पूरे से। ओके, अभी आंखें बंद करो, 3 बार ओम बोलो, आंखें बंद करो, 3 बार ओम बोलो। ओ, दूसरी बार ओ, और एक बार ओ।
2 मिनट तक आंखें बंद रख के देखो। आपको हल्का, अगर अगर आपको थोड़ा सा हल्का महसूस हुआ आपके भीतर, तो समझ लो कि वो बुरी घटना, वो ट्रॉमा आपके अंदर से जाने लगा। 2 मिनट तक आंखें बंद रख के प्यार से सांसें लो। जितनी लंबी गहरी सांसें ले सकते हो प्यार से लेते रहो। ओके। मास्टर्स की कृपा से, बाबा जी की कृपा से देखो, एक गहरी चीज हमको समझ में आई। तो अपने दिल में थैंक यू की फीलिंग लाओ। सारे गुरुजनों, मेरे और आपके जो भी गुरु है, उनकी कृपा से ये हुआ। अगर आपको ये चीज समझ में आई, अगर आप अपने जीवन में ऐसी बुरी घटनाओं से पीछा छोड़ना चाहते हो, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। और आज रात को हम गहराई में ये प्रोसेस को करेंगे, क्योंकि रात के टाइम पे जिसने भी ये किया, उसकी सारी बड़ी, आज की रात सारे बुरे सिचुएशन से निकलने वाली रात है। आज की रात अगर जो सोता है वो जीवन भर सोता रहेगा। तो जितने भी लोग हैं जिनको आप मदद करना चाहते हो, मैं ये ग्रुप में भी वो लिंक डालूंगा। रात को जो 11 बजे हम सेशन लेने वाले हैं, आप जिन जिन लोगों की आपको फिक्र होती है, जिनको आप मदद करना चाहते हो, आज रात को उनको जगाओ और उस सेशन में आप ज्वाइन करवाओ। बाबा जी की कृपा होगी, शिव की कृपा होगी, सारे ट्रॉमा निकलेंगे, सारे प्रॉब्लम उनके निकलने लगेंगे। जितने लोगों को आप मदद कर सकते हो, मैं आपको इस ग्रुप में भेजूंगा। आपको अगर मेरा नंबर आपके पास नहीं है, आप ये ग्रुप में नहीं हो और किसी ने आपको लिंक भेजी थी, तो आप मुझे मैसेज करो या तो उस इंसान को मैसेज करो, लेकिन आज की रात आप मिस मत करो। ओके। तो गहराई में हम ट्रॉमा रिलीज पे भी काम करेंगे और अध्यात्म में, जीवन में आनंद की अनुभूति के रास्ते पे चलेंगे। ओके। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने टाइम निकाला और ये सेशन ज्वाइन किया और मुझे सेवा का मौका दिया। सभी गुरुजनों को हम दिल से धन्यवाद कहते हुए कि उनकी कृपा बरसी और आपके जीवन में और बाकी कई लोगों के जीवन में
ये बुरे समय, बुरी घटनाओं से लोग बाहर निकल सके। अगर आपको कोई प्रश्न मुझे पूछना है या अभी कोई चीज आपको डिस्कस करनी है जो आप चाहते हो कि आपको बोलनी है, तो अभी भी आप बोल सकते हो। 2 मिनट तक हम सेशन ऑन रखेंगे। और पर्सनल में कुछ बात करनी है, आपको कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना है अपने जीवन का, तो मुझसे पर्सनल में भी जुड़ सकते हो। ओके, आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये प्रॉब्लम से निकलना है, तो मुझे आप पर्सनल में मैसेज करो। और कोई भी प्रॉब्लम, हेल्थ का हो, रिलेशनशिप का हो, लाइफ का हो, स्पिरिचुअल हो, पर्सनल में भी हम बात कर सकते हैं। ओके, अभी आपको पूछना है तो 1 मिनट 2 मिनट तक हम लोग